बस 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 बस, ये घर है मेरा, ये वाला। दिस वन? आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था वानिया। कभी भी नहीं भूलूंगा मैं ये दिन। थैंक्स। अरे पागल, दोस्तों में थैंक्स नहीं कहा जाता। आई होप टू सी यू अगेन। बाय। बाय। बाय बाय। मगर याद रखना, जो भी चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अम्मा मेरी सुनेंगी नहीं, और जब किराए के घर में ख्वार होना पड़ेगा ना, तब तुम्हें अकल आएगी। और हाँ, मुझे यकीन है कि मन्नू अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो समझो, उसकी तनख्वाह से भी तुम गई। और तुम्हारा बेटा तो है ही निकम्मा, एक नंबर का। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, फजूल बातें। मेरा अकेले का बेटा थोड़ी है वो। तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा ही वो चहीता लाडला है। तुमने ही उसे अपने लाड प्यार में सर चढ़ा रखा है। मुझे तो कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है। इधर आओ। मैं? उधर बाहर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इधर आओ। जी आ रहा हूं। जी। तुमने माहा से 5,000 रुपए लिए थे। मैंने नहीं तो। बेगैरत हो गए हो। बशारत, इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हो मेरे सामने। बशारत क्यों जवान औलाद को मार? जब वो कह रहा है कि उसने नहीं लिए पैसे, तो नहीं लिए ना। माँ झूठ बोल रही है, समझे? तुम बीच में मत बोलो, समझी? वरना मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। पहले तुमने माहा पर चोरी का इल्जाम लगाया, और चोर निकला कौन? ये तुम्हारा चहीता लाडला। और मुझे यकीन है कि वो 5,000 रुपए भी इसी ने निकाले होंगे। हाँ, तो आप पैसे नहीं देंगे तो यही सब करूंगा ना मैं। बकवास बंद करो। मेरे पास कोई दरख्त नहीं लगा हुआ कि तुम्हारी हर नाजायज ख्वाहिश को पूरी करूं। एक ये है जो हर एक को बेइज्जत करती फिरती हैं घर में, और एक ये है जो उन्हीं से जाकर भिखारियों की तरह पैसे मांगते हैं। जाओ, माहा से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बशारत, हम दोनों को माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं अम्मा को मना लूंगी, वादा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप बस माफ कर दे। मुझे नहीं लगता अम्मा अब मानेगी। वहां तुमने 5,000 लिए थे। दादू वो, मगर क्यों? लानत भेजना थी ना उन पैसों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? जी, भाभी को ड्रॉप करने आया था, तो सोचा आपसे भी मिल लूं। जी? आपके यहाँ मेहमानों को ऐसे ही भगा दिया जाता है? नहीं तो। आइए ना अंदर, चलिए। आइए। दादू। अस्सलाम वालेकुम दादू, मैं फैजान। वालेकुम अस्सलाम। पहचानती हूँ बेटा। भाभी को ड्रॉप करने आया था, तो सोचा आप लोगों से भी मिलता हुआ जाऊं। बहुत अच्छा किया, बैठो आओ। ठीक। घर में सब खैरियत? अम्मी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। और बताओ क्या करते हो तुम? एक्चुअली मैं और सैफी डैड का बिजनेस संभालते हैं। वैसे मुझे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है।
मेरा खुद का बुटीक बिजनेस भी है, सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ। माशाल्लाह, यही शौक तो हमारी माँ का भी है। जी जी, बताया था इन्होंने, और बहुत टैलेंटेड भी हैं। इनका डिजाइन किया हुआ सूट भी देखा था मैंने। जाओ बेटा, चाय तो लेकर आओ। अरे नहीं नहीं दादू, फिर कभी, इस वक्त मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। जी दादू। क्या होगा फरी, अगर तुम्हारी दादों ने घर से निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे? परेशान हो गई मैं तो। ऐसे काम ही क्यों करती हैं आप? क्या किया मैंने? कितनी बार कहा था कि शेबी को जरा टाइट करें। अब बताएं, पड़ गई ना मुसीबत में, क्या करेंगे आप? मेरे बच्चे ने माफी मांग तो ली है, तुम्हारे अब्बू तो पीछे पड़ गए, अब क्या करे, जान दे दे वो अपनी। अम्मी, जिस पर इल्जाम लगाया ना, जाकर उससे माफी मांगे। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा जाके उस 2 कौड़ी की लड़की से माफी मांगे? ठीक है भाई, ना माफी मांगे उससे, तो जब अपनी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी ना, तो घर से बाहर बैठ जाना। कितनी बदल गई है फरी, बिल्कुल अपने बाप की जबान बोलने लगी हो तुम तो। नहीं चले, सही है, मेरी भी नहीं ना समझ आ रही, तो मैं चलती हूँ यहाँ से। अरे रुक जाओ ना, क्या हो गया? समझाती हूँ उसको, बोलती हूँ माफी मांग ले जाके। मर्जी है आपकी। मोबाइल तो दिखा दो जिसकी इतनी तारीफें हो रही थी। किधर क्या? ये देखें। अरे वाह, बहुत महंगा लग रहा है। तो महंगा? 2 लाख रुपए का मोबाइल है मेरा। 2 लाख? हाँ, सैफी के लिए 2 लाख क्या रकम होगी? वो तो एक दिन में लाख रुपया खर्च कर देते हैं। 1 लाख खर्च कर देते हैं? हाँ मम्मी, क्या हो गया आपको? अल्लाह तेरा शुक्र, ऐसे मेरी बच्ची के नसीब खुल गए हैं। मुझे तो अरसा हो गया 1 लाख देखे हुए, पता है। चलो भाई, अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। अच्छा है ना अम्मी? अगर इतना ही बोझ लग रहा था ना पैसे देना, तो पहले बता देती मुझे। शेबी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अब बन जाओ मासूम, जैसे कुछ नहीं पता है तुम्हें। चलो मैं बताता हूँ, उन 5000 की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? तुम मेरी शिकायत लगाकर मुझे पिटवा सकती हो, और मैं तुमसे इस तरह बात भी नहीं कर सकता। कितने पैसे लिए थे मैंने तुमसे? 5000 ना, सूद समेत 10,000 तुम्हारे मुंह पे मारूंगा अब मैं। शेबी प्लीज, अगर ये मजाक है तो बंद करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस दिन भी कितनी हकारत के साथ तुमने पैसे देने से इनकार कर दिया था। अब रखो अपने पैसे अपने पास ही, नहीं चाहिए मुझे। नहीं शेबी, मैं चंद पैसों के लिए तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। वो तो मैं उस दिन गुस्से में थी। हाँ, उस दिन तुम गुस्से में थी ना, आज मैं गुस्से में हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। प्लीज शेबी, मुझे माफ कर दो। छोड़ो मेरा हाथ, और आज के बाद मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, समझ गई? शेबी, शेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है? मैंने तुम्हारी वजह से दादू से पहली बार झूठ बोला। ताई अम्मी के आगे शर्मिंदा हुई। वो तो जब ताई अम्मी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया था, तो मैंने सब बता दिया। शेबी, तुमने जब जब मुझसे पैसे मांगे, मैंने तुम्हें दिए, कभी इनकार नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि... तो एहसान जता रही हो तुम? कह दिया ना, सारे पैसे लौटाऊंगा तुम्हें, लेकिन आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, और कह देना अब्बू को। मांग लिए माफी शेबी ने। शेबी,
दादू, अल्लाह करे दादू ने कुछ ना सुना हो। सैफी, इतनी देर बाहर मत रहा कर, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। Really? नहीं, झूठ बोलूंगी क्या? अरे नहीं यार, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। चलो मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। यार आज तो मुझे होटल की रिजर्वेशन के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। हो गई क्या फिर? नहीं ना, कहाँ हुई। फिर कैसे होगी, एक ही दिन तो रह गया। एक दोस्त से बात की है मैंने, उसने मुझसे वादा तो किया है, देखो इंशाल्लाह कल हो जाएगी। किस होटल में करवा रहे? शहर के सबसे बेस्ट क्लब में, सुफियान अमान खान का वलीमा है। किसी ऐसी वैसी जगह पर थोड़ी करेंगे। कौन? सुफियान भाई, बेगम साहिबा नीचे खाने पे बुला रही हैं। हमारा खाना यहीं ले आओ, जाओ। जी अच्छा। अरे यार, आई एम सॉरी। इतने रोमांटिक माहौल को छोड़कर मैं बाहर खाना खाने कैसे जा सकता हूँ? और मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई हमारे बीच में है। कौन है यार? गुलशन, तुम्हें एक दफा की बात समझ। बेटा गुलशन नहीं, मैं आई हूँ। जी बोलिए, आपको क्या काम है? सैफी बेटा, तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया मैंने, अगर हमारे साथ खाते तो हमें अच्छा लगता। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपको मेरा ख्याल आ गया। मेरा खाना यहीं पर ही भिजवा दें आप यही मेरा काम कर लें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा जाने दे, ना मूड ठीक कर ले। मैं इस वक्त हमारे दरमियान किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ यार। दादू, आप चुप क्यों हैं? वो असल में शिबी मुझसे पैसे मांग रहा था। जब मैंने उसे देने से मना किया तो वो मुझे बुरा भला कहने लगा। एक और झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वहां मुझे तो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा था। क्या किया ये तुमने? दादू मुझे माफ कर दे, प्लीज दादू मुझे माफ कर दे। ये जो कुछ भी हुआ है बेख्तियारी में हुआ है। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे शेबी अच्छा लगने लगा। दादू, मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, दिल को बहुत समझाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो ताई अम्मी का बेटा है, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। मगर दादू, मैं अपने दिल से हार गई। मैं क्या करूं दादू? उसकी 1000 खामियों के बावजूद मैं उसे भुला नहीं पा रही।
लेकिन दादू, अब वही होगा जो आप कहेंगे। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती दादू, और ना ही आपकी नाराजगी सह सकती। खुदा के लिए दादू, आप मुझसे नाराज मत हो, वरना मैं मर जाऊंगी।